सीसो पूर्वी पंचायत से निवर्तमान मुखिया सुरेश दास ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। कहा 5 वर्षों में किया ये काम, जनता से की वोट देने की अपील। अपने पंचायत के तमाम जनता को दीपावली, भैया दूज एवं छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। अपने जनता से मैं करवत प्रार्थना करता हूँ कि ये जो दीपावली और छठ का महापर्व है वो शांतिपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाएं। साथ ही हमारे जो पंचायत में उपलब्धि है, हम अपने जनता को बताना चाहते हैं कि हम इस पंचवर्षीय में हमने क्या क्या आपको दिया है और अगले आने वाले आप लोगों का आशीर्वाद से हमें पुनः विजय प्राप्त हुआ तो फिर हम अगले वर्ष क्या करेंगे, हम इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे द्वारा सबसे पहले यहाँ स्वच्छता अभियान के तहत 2200 शौचालय दिए। गैस हमारे यहाँ बहुत गिने चुने व्यक्ति को ही गैस उपलब्ध था, उसमें भी हमने लगभग 1500 से 1600 गैस उपलब्ध कराए, जनता के बीच में दिए। सरकार के द्वारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उसमें भी यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया और जगह जगह हर सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगाया गया। दूसरा प्रोजेक्ट था कि यहाँ जल संचय की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। जल संकट के पिछले लगता है कि 18 में समस्या उत्पन्न होने की संभावना थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक घर में एक सोख्ता निर्माण का भी कार्य किया गया जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, बांध से मैंने बाढ़ से हर साल प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बांध निर्माण करवाए। मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे सड़क बनवाए, श्मशान और कब्रिस्तान को मिट्टीकरण सौंदर्यीकरण करवाए। एवं प्रकार हर क्षेत्र में मैंने कुछ न कुछ काम किया। लगभग 45 रोड बनाए हैं जो अपने आप में हमें अपने आप को गर्व होता है कि हमें कम समय मिलते हुए, क्योंकि कम समय मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना काल लगभग 2 साल डिस्टर्ब किया। फिर 17 में, 19 में, 20 में, 21 में बाढ़ से लोग प्रभावित थे। इसके बावजूद भी हमने काम की गति को रोके नहीं, कंटिन्यूअस हमने अपने काम को गति देता रहा और हर क्षेत्र में हमने अपना काम जनता के बीच दिखाया। और निस्संदेह कभी भी जनता हमें पुकारा, चाहे वह 12 बजे रात हो, दिन हो, सुबह हो, हमने उसके चलते हमेशा प्रयास, क्योंकि मेरा कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत को लेकर के अपने जनता के बीच में हम आए थे कि मुझे आप एक बार मौका दें और मैं आपको अपने कर्म के माध्यम से हम आपको खुश जरूर करेंगे। और बचे हुए जो वंचित लोगों हैं, राशन कार्ड से संबंधित है, आवास से संबंधित है, वो सभी जो पिछले वर्षों में जो दिया गया था उस सभी का सभी हमने धरातल पर उतार दिया। और आने वाले वर्षों में हम चाहते हैं कि आप लोग का, जनता का आशीर्वाद मिला तो हर गरीब को छत का मकान होगा, ये वादा करते हैं। तथा साथ ही इतना ही नहीं, मैं यह भी वादा करते हैं कि आने वाले वर्षों में आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, हम उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इस वर्ष हमें उम्मीद है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हम जल्द ही करवाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ किसान हर वर्ष जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसके कारण सालों साल डैम बना हुआ है, पानी निकासी नहीं हो पाता है, जिससे हम सरकार से पिछले बार भी कई बार हम मांग किए हैं कि यहाँ जो स्लुइस गेट की व्यवस्था हो, जो किसान को जल निकासी हो जाए और उसका जीवन यापन किसानी हो सके, समय पर उसका फसल हो सके। तो ये सब प्रकार का हमने इस तरह का प्रोजेक्ट लेके है। इतना ही नहीं, हमने इस सोख्ता के अलावा जो मनरेगा योजना से है पशु शेड में हमने 250 पशु शेड बनवाया, जो हर किसान को लगभग 95% किसान को हमने पशु शेड का निर्माण करा करके दिया है। ये अपने आप को लग रहा था कि हमारे यहाँ किसान
जो बहुत काफ़ी इस बात के लिए प्रभावित है और खुश है। तीसरी बात है कि हमने कृषि सम्मान योजना, लोग जानता भी नहीं था, हमने कृषि सम्मान योजना के तहत लगभग जो अच्छे किसान हैं लगभग सभी के घर में कृषि सम्मान योजना का पैसा जा रहा है। ये सब सारी गिनाएंगे तो सैकड़ों काम जो है ऐसा है जो ज़मीनी काम है, जनता के बीच का काम है, हमने वैसा पूरा किया है। और हम वादा करते हैं कि पुनः आपका आशीर्वाद मिला तो इस पंचवर्षीय में हमने ऐसा काम करेंगे जो आप लोग हमेशा के लिए हमें कहेंगे कि हमें इस तरह का ही मुखिया चाहिए। साथ ही अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि मुखिया जी ये बताइए, अभी रोजगार की समस्या पूरे देश में चल रही है और खासकर महिलाओं के लिए अभी रोजगार का सृजन करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। तो क्या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके या भविष्य में कोई योजना है इसको लेकर? देखिए, अपने जब इलेक्शन जीत करके आए थे तो हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे गरीब परिवार है, तो हम एक प्रोजेक्ट लेके आए थे कि आप लोग स्वरोजगार, हमने कुछ पैसा लीजिए, 500,000, 2,000, 5,000 जो जिस तरह का काम करने वाले हैं पैसा लीजिए और अपना व्यवसाय कीजिए और व्यवसाय करके अपना जो उपार्जन है करके और पुनः जहां से आप पैसा लिए हैं उनको वापस कीजिए ताकि दूसरे भाई को भी यह काम आ सके। पिछले वर्ष भी किए थे और चल रहा है और आने वाले समय में भी यह निरंतर जारी रहेगा। ये काम हम करते रहेंगे जो रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग पर भी इस बार हम प्रकाश डालेंगे जो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। जिन महिलाओं की आपने मदद की, क्या उन महिलाओं के आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बदलाव आया? काफ़ी बदलाव हो गया है, वो अपने आप में सुदृढ़ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि और भी वो प्रेरित करते हैं कि हम उनके द्वारा जो प्रभावित हुए हैं उनके द्वारा जो सहयोग से मेरा काम चालू हुआ है और लोगों को भी कह रहे हैं कि आप बेरोजगार न रहें, मुखिया जी से संपर्क करें और उनसे जो है स्वरोजगार का मुफ्त रोजगार की तैयारी करवा रहे हैं और वो व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार फिर छठ और दीपावली की अपने तमाम जनता को हार्दिक हार्दिक शुभकामना और अपने जनता से हम करवत प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर हमें आपकी सेवा करने का मौका दे। तो मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है जो 8 नंबर पे है। इस चिन्ह को आप क्रांति और परिवर्तन का चिन्ह समझ करके इसको आगे बढ़ाएं और इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।